दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिससे आपका पैसा भी अच्छा बढ़ेगा और आपकी कमाई भी अच्छी होगी और आपको जो है कई समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। देखिए दोस्तों, परेशानी ये होती है कि हमारे पास सीलिंग फ़ैन आते हैं और सीलिंग फ़ैन की जो वाइंडिंग होती है वो डाई की मदद से होती है, जो कि मशीन की मदद से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे भाई हाथ से अगर सीलिंग फ़ैन को वाइंडिंग करेंगे तो थोड़ा सा कॉपर वायर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और मेहनत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि पंखे को एक वाइंडिंग वाले के पास डाल देते हैं, जो तार वगैरह बनाता है या कोई अलग से वाइंडिंग की मशीन जो रखा है मार्केट में, उसके पास हम भेज देते हैं पंखे को। अब दोस्तों होता है क्या है कि ये जो पंखा होता है हम इसको भेज देते हैं, वो स्क्रैप भी वही रखता है। पहली बात तो स्क्रैप तो रखता ही, ठीक है। आप लोगों को मैं क्लियर बता दूं तो ये पंखे को हम जैसे ही भेजते हैं तो वो पुरानी स्क्रैप को निकाल लेता है और पेपर लगा के इसकी मशीन से वाइंडिंग कर देता है और 220 रुपये 200 से 220 रुपये या 250 रुपये तक चार्ज लेता है। हर जगह का चार्ज अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ की बता रहा हूँ तो 250 रुपये तक ले लेता है। वो पंखे की कोर को देखकर, उसकी पत्तियों को देखकर कि कितनी मोटाई है। अगर पंखा ज़्यादा मोटा है तो 250 रुपये, अगर कम मोटा है तो 200 रुपये। अब देखिए हमारे यहाँ का है, सबका वाइंडिंग का प्राइस अलग अलग होता है, लेकिन परेशानी की बात करें तो परेशानी तो एक ही है सभी के साथ में, रेट ऊपर नीचे होगा, ठीक है। वाइंडिंग का चार्ज जहाँ पे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा भी पैसा लिया जाएगा, जहाँ पे वाइंडिंग का प्राइस थोड़ा कम होगा तो कम। पहले इस फ़ैन की जो वाइंडिंग हम कराते थे तो इसकी वाइंडिंग 120 रुपये में करते थे, लेकिन आज 120 से सीधा 200 रुपये कर दिया है वाइंडिंग। अब मशीन पे जब हम इसको वाइंडिंग कराएंगे तो 200 रुपये मशीन वाले को देंगे, 200 रुपये हमने वहाँ पे दे दिए और हमारा खर्चा जो भी है मार्केट जाने का वो अलग है, ठीक है। तो वो वाइंडिंग करके हमको दे देता है पंखे को और हम उसको फिर फिट करेंगे, फिट करके बेरिंग, अगर बेरिंग वगैरह है तो उसमें ग्रीसिंग वगैरह करेंगे, सर्विस फ्री में करेंगे और सर्विस वर्विस लगा करके, मतलब कोई भाई फ्री में भी करता है, ठीक है। तो जो इसका मेन प्राइस है 350 रुपये है। तो देखिए दोस्तों, 200 रुपये हमने वहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब हमको कितने बच रही है? 350 हम मांगते हैं। और कस्टमर कई बार क्या करता है कि ज़्यादातर कस्टमर होते हैं कि या तो वो कैपेसिटर के पैसे नहीं देगा, 350 में ही वो कैपेसिटर को लगाएगा 350 में, या फिर वो क्या करेगा कि सर्विसिंग चार्ज नहीं देगा उसी में ही, ठीक है। तो अब हमको जो बच रहा है 150 रुपये से पंखे पे बचता है, 200 रुपये हम तार वाले से देते हैं, हमको 150 रुपये बचते हैं, लेकिन 50 रुपये हमारा उसमें मार्केट का खर्चा भी या सर्विस वर्विस का, गिरिस विरिस का खर्चा लगा। अब हमको सिर्फ 100 रुपये बचते हैं पंखे पे, सिर्फ 100 रुपये बचते हैं और गारंटी नहीं है, ठीक है। और एक बड़ी गलती, चलो 100 रुपये भी बचते हैं तो ठीक बात है, लेकिन ये पंखा अगर किसी गलती से जल गया, तुरंत की तुरंत जल गया, तो वो हमें ही अपने ऊपर डालना पड़ेगा। हम उस तार वाले से, वाइंडिंग वाले से नहीं कह सकते कि भाई कितने टर्न करे थे, क्या कराया था। अब वो वाइंडिंग वाले मार्केट में करते क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वो करते क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। उनके पास जो वायर पड़े होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, 36 नंबर पड़ा है, 35.5 नंबर पड़ा है ना। और क्वालिटी अलग अलग तरह की क्वालिटी के पड़े हैं, बढ़िया भी पड़े होते हैं, लेकिन लोकल क्वालिटी के ही डालता है वायर, जो भी डालता है सस्ती वायर ही ज़्यादातर यूज़ करता है, ठीक है। जो 900 या 1000 रुपये kg के हिसाब से रेट चल रहा है, तो रेट भी ऊपर नीचे होता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि सस्ती वायर वो ज़्यादातर लगाते हैं। और क्या करते हैं, जैसे इस पंखे हैं, ये हमारा पंखा है मान लीजिए, इसमें 420 टन पड़ने चाहिए, तो क्या करते हैं 20 को खा जाते हैं, 400 डाल देते हैं। और स्टार्टिंग में तो हद ही कर देते हैं, स्टार्टिंग में तो जैसे कि स्टार्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कम ज़्यादा टर्न डालते हैं, ठीक है। हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, तो हम ऐसे बंदे से वाइंडिंग कराते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें टर्न पूरे करके दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम बोलते हैं। और नए भाई जो होते हैं उनके साथ में क्या होता है कि उनको पता नहीं, नए नए हैं, 4-5 पंखे ले गया मार्केट में, उन्होंने क्या किया कि देखा, भाई शकल देख कर काम करते हैं आजकल, तो देखा कि भाई इसको पता ही नहीं है, उसको बहुत कम वायर डाल के दिया पंखों में, वो पंखे कुछ ही दिनों में फिर जलने लगे। अब बात आएगी तो आप पे आएगी, क्योंकि इसकी सर्विस या इसको रिपेयर करने का ठेका तो आपने लिया है ना, लेकिन आप लेके किसी दूसरे की मशीन पे वाइंडिंग कराने जा रहे हो। क्या करते हैं वो लोग, डाटा के हिसाब से नहीं बांधते पंखे को। मैं आप लोगों को बता दूं, कई पंखों की पत्तियां मोटी होती हैं, कोई पंखा पतला होता है, कोई मोटा होता है, सबकी
पत्तियाँ या कोर है अलग अलग होती है। तो मैंने बताया कि जो मोटा होता है तो उसमें मोटा वायर यानी कि 35.5 नंबर या 35 नंबर भी, जो ज़्यादा ही मोटा उसमें 35 नंबर भी वायर यूज करते हैं, जो ज़्यादा ही पतला होता है उसमें 36 भी यूज करते हैं। और टर्न भी सबके अलग अलग होते हैं, स्लॉट के हिसाब से भी और पत्तियों के हिसाब से भी अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि गेज चेंज होता है तो भी अलग अलग हो जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं, मशीन में नंबर सेट करके रखते हैं। वो क्या करते हैं, पेपर लगवा लेते हैं, चेले चपटे होते हैं उनसे पेपर लगवा लेते हैं। पेपर लगवा के क्या है कि ऐसे पंखे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइन से लगे रहते हैं। एक मशीन में डाला, स्टार्टिंग भरा निकाल दिया, दूसरा लगाया, स्टार्टिंग भरा निकाल दिया। वो टर्न कम बत्ती ज़्यादा वादा नहीं कर रहे हैं, वो मैनेज बहुत कम करते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि मैं इसके जगह गेज बदलूंगा। जो मशीन पे तार लगा रखा, मान लीजिए मशीन पे चढ़ा रखा आज 36 नंबर, तो सभी पंखों को 36 से ही वाइंडिंग कर देते हैं। मोटा पतला स्लॉट ब्लोर डाटा कुछ नहीं देखते, वो मन मर्जी के टर्न भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। जो पंखा 35 से वाइंडिंग 35.5 से 35 नंबर से मोटा तार जिसमें डलना चाहिए था मोटी कोर का, उसमें 35.5 डाल दिया। ये तो बहुत सरासर गलत है ये चीज़, इसीलिए आपका पंखा नहीं चलता है। किसी पंखे में स्पीड आ जाती है, कोई हीट ज़्यादा होता है और सीजन में कई बार वो जल जाते हैं। आप वहाँ से बंधवा के ला रहे हो, कस्टमर बोल रहा है कि भाई कैसा काम कर रहे हो, भाई चल ही नहीं रहा है, भाई स्पीड नहीं है, या भाई ये तो हीट हो रहा है, ये तो तुरंत जल रहा है। या फिर वो हीट होगा तो बेरिंग को भी जाम करेगा। आप कितनी बैरिंग बदल लो, कितनी ग्रीस भर लो, कितनी बढ़िया क्वालिटी की बैरिंग लगा लो, बैरिंग जाम होगी। आप सोचेंगे यार हो क्या रहा है, बैरिंग जाम हो रही है। भाई पंखे की वाइंडिंग में गड़बड़ है, पंखे की वाइंडिंग में टर्न कम है इसलिए हीट हो रहा है, और पंखे की ग्रीसिंग भी ख़राब हो रही है, जल रही है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मैं ये सारी चीज़ें देखी है अपनी आँखों से कि कभी मशीन पे 36 नंबर चढ़ा हुआ है, कभी 35.5 नंबर चढ़ा हुआ है। तो कोई यही चीज़ नहीं है कि क्या पंखे में क्या लगाना, वो तार को नहीं बदलते, जो मशीन पे चलता रहता, जो भी आए मन मर्जी कोई पंखा आए ऐसे ही बांध के दे देते, क्योंकि उनको गारंटी 1 मिनट की भी वो नहीं देते हैं। ठीक है, जो भी बात पड़ेगी आपके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर से वाइंडिंग का ठेका आपने लिया है। ठीक है, आप उसको वाइंडिंग करके दे रही हो। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आपको एक तो 100 रुपये बच रहे हो, फिर इसमें इतनी ज़्यादा सरदर्दी और पंखा चल भी नहीं रहा है ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो इससे बढ़िया है कि आप धक्के खा रहे हो मार्केट के लिए। कई पंखे ऐसे आते हैं कि भाई अर्जेंट में देने, 2 पंखे आ गए, 2 पंखों के लिए मार्केट में भागोगे, कई बार होता है, कई बार ऐसा। तो मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि अपनी खुद की वाइंडिंग मशीन आपके पास होनी चाहिए, चाहे मैनुअल है हो, चाहे ऑटो हो, चाहे कम पैसे की हो, चाहे ज़्यादा पैसे की हो। ज़्यादा पैसों की ऑटो डाई में लेंगे, ऑटो वाली डाई आप लेंगे, ज़्यादा पैसे की लेंगे तो ज़्यादा मक्खन चलेगा, ज़्यादा अच्छे से तार वो भरेगी। ज़्यादा सस्ती लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल वो काम करेगी, लेकिन ये है कि आपका काम चल जाता है। तो मैं तो कुल मिला के यही कहता हूँ कि अपना काम आपको खुद करना चाहिए, तब आपका पंखा ज़्यादा चलेगा। आप खुद पंखे को बांधोगे तो तार भी आप अच्छा उसमें डालोगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या करते हैं, 10-10 ग्राम तार के लिए तार वायर कम कर देते हैं। भाई भूखे बैठे हैं, बहुत बोलूँगा तो मैं बुरी लगेगी कई लोगों को बात, सभी नहीं, सभी की नहीं बोला, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं। तो मैं जो काम कराता हूँ कई बार मार्केट से भी मैं करा लेता हूँ। मेरे पास अगर यहाँ पे फुर्सत नहीं होती है, कोई और काम है, टाइम नहीं है, तो कई बार पंखों को भेज देता हूँ। लेकिन भरोसेमंद ऐसे बंदे के पास भेजना चाहिए, लेकिन भरोसेमंद आजकल होते कहाँ हैं। तो आप अपना खुद का एक वाइंडिंग मशीन ले लो, जिसमें आप अपने डाटा के हिसाब से वायर भरो, पंखा आपका अच्छा चलेगा, कस्टमर आपका खुश होगा और आपका काम भी बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है। अब वाइंडिंग मशीन मेरे पास क्या है, देखिए मेरे पास बहुत पहले मैं लेके आया था, मैनुअल मशीन है, लेकिन मेरा काम चल जाता है। मैं दिखाता हूँ। अब ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये मैनुअल वाइंडिंग मशीन है। इसकी जो डाई है वो मैनुअल वाली ही है, 12 स्लॉट की, 14 स्लॉट की, 16 स्लॉट की, इस तरह से इसकी डाई है। स्टार्टिंग की अलग है, रनिंग की अलग है, लेकिन मेरा काम इससे चल जाता है। ठीक है, और मैं अभी तो सोच रहा हूँ ऑटो लेने की, लेकिन अभी मेरा काम चल रहा है फिलहाल, तो मैं कर लेता हूँ। कई बार मैं मार्केट से भी करा लेता हूँ। तो मार्केट में जब भैया काम कराएं तो थोड़ा सचेत होकर कराएं, सावधान होकर कराएं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था। और इस मशीन को ख़रीदना हो तो आप जो है अच्छे से किसी जानकार को साथ में ले जाकर मार्केट में तब खरीदिएगा, क्योंकि बहुत सारी मशीन वाले पेल देते हैं, ऐसे ही कुछ भी पेल देंगे और फिर आप देखोगे तो उसकी डाई की सेटिंग में गड़बड़ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो एक सस्ती वाली मशीन है ये, बस 12 से 13 हज़ार 14 हज़ार के आसपास मिलती है, किराया विराया सब लगा के, ज़्यादा महंगी नहीं है।
ठीक है। मैं बहुत पहले लाया था तो मेरा काम तो निकाल रही है। तो आप भी अगर ऐसी मशीन लाना चाहते हैं ले सकते, लेकिन ऑटो मशीन है जिसमें डाई ऑटो होती है, मशीन की क्वालिटी अच्छी होती है, अच्छी कंपनी की होती है, तो वो लाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं तो इसको बदलने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको कई साल यूज भी कर लिया है। तो मज़े वाली बात तो इसमें नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, तो मज़े वाली बात तो नहीं है, लेकिन अपना काम तो ये निकाल रही है। मैंने शुरू में मैनुअल लेने का ही सोचा था क्योंकि शुरू में मेरे किसी दोस्त ने सजेस्ट कर दिया, ठीक है, इसलिए। लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ ऑटो लेने की, तो ऑटो बढ़िया मशीन होती है, तो आप भी ऑटो ही लीजिए। मैं तो यही कहूँगा अगर आपके पास ठीक है किसी जानकार को लेकर के मशीन खरीदिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हर पंखे का डाटा अलग होता है, बात को दिमाग में बैठाइए, थोड़ा बहुत भी फ़र्क करेंगे पंखा तो चलेगा लेकिन फिर जलेगा भी जल्दी, ये बात भी ध्यान रखिए। तो मार्केट में जाते वक्त मत करिए गलती और पैसे आपके बढ़ेंगे इससे आपका, ठीक है। तो आपका जो मार्केट वाला जो पैसे ले रहा था वो आपको जो 100 रुपये ले रहे थे वो आपको वहाँ पे नहीं देने पड़ेंगे, आपकी जेब में है वो। पहले आपको 100 रुपये बच रहे थे, अब आप 200 रुपये बचा रहे हो पंखे पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 200 नहीं, फिर अब किराए विराए का भाड़े का भी झंझट नहीं है, टेंशन नहीं है। पंखा बार बार भी आपके पास नहीं आ रहा जल करके, क्योंकि 10 दिन में जल रहा है, 15 दिन में जल रहा है। कई बार तो काम आपको फ्री में करना पड़ता है, ले देते हैं, कई सारे भाई होते हैं गारंटी ले देते हैं, वहाँ से आपको गारंटी मिली नहीं है और आपने दुकान पे 350 रुपये लेकर के गारंटी भी दे दी उसी बचत में, 100 रुपये की बचत में, और फिर आपको अपनी जेब से करवाना पड़ रहा है वाइंडिंग। तो इन चीज़ों से सभी से छुटकारा मिलेगा कि वाइंडिंग मशीन लेने पे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।